देखिए, उत्तर प्रदेश में बीजेपी के भीतर मचे घमासान को सुलझाने के लिए अब आरएसएस की एंट्री होने जा रही है। बड़ी खबर आपको बताने जा रही हूं। लखनऊ में कल और परसों मतलब 20 और 21 जुलाई को आरएसएस और बीजेपी की बड़ी बैठक होगी। यह बैठक जो है वो आरएसएस के सह सरकार्यवाह हैं अरुण कुमार, वो इसमें शिरकत करेंगे आरएसएस की तरफ से। बैठक में सरकार और संगठन के सभी प्रमुख अधिकारियों को बुलाया गया है। सीएम योगी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी इस बैठक में रहेंगे। इस बैठक को देखते हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का प्रयागराज का दौरा भी टल गया है। तो अब बड़ा सवाल यह है कि ये जो बैठक होने जा रही है, इस बैठक के लिए 5 बड़े नेताओं को लखनऊ में रहने के लिए कह दिया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल को लखनऊ में रहने को कहा गया है। इस बैठक में शिरकत करने के लिए कहा गया है। 20-21 जुलाई को ये बैठक है। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय इस वक्त मौजूद है। जरा जानते हैं अभिषेक उपाध्याय से, जो सियासी घमासान उत्तर प्रदेश बीजेपी में छिड़ा हुआ है, उसको देखते हुए ये बैठक कितनी महत्वपूर्ण, क्या इस बैठक से समाधान निकल सकता है अभिषेक? रोमाना, ये बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण है। और देखिए, सबसे अहम बात जो भी आप जिक्र कर रही थी कि 5 बड़े चेहरे हैं, वीरेश मेरे साथ हैं, उनको कह दिया गया है कि वो लखनऊ नहीं छोड़ेंगे और आरएसएस बैठक कर रहा है। वीरेश, बैठक उस समय हो रही है जब प्रधानमंत्री और एचएम से भूपेंद्र चौधरी मिल चुके हैं। तो ये बैठक एक निर्णायक शक्ल की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, अरुण कुमार लेंगे। अरुण कुमार संघ और बीजेपी के समन्वय करने के लिए रखे गए हैं और ये बीजेपी की यूपी की कोर टीम है। यही 5 कोर टीम के मेंबर हैं, इसलिए इन्हें शहर नहीं छोड़ने का आदेश हुआ है। महामंत्री धर्मपाल भी मौजूद रहेंगे, ये भी महत्वपूर्ण है। ये भी कोर ग्रुप के मेंबर हैं, इसलिए इन 5 कोर ग्रुप की जो यूपी भाजपा के भाग्य विधाता हैं, उनके साथ उनके मातृ संगठन के समन्वयकर्ता की ये बैठक है। मैं और ऐड कर दूं रोमाना, आपको एक चीज और ऐड कर दूं कि बाकायदा ये जो मुलाकातें हुई हैं पीएम के साथ में, एचएम के साथ में, भूपेंद्र चौधरी की, केशव मौर्य की मुलाकात हुई है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साथ में, उसके बाद कुछ चीजें आइडेंटिफाई की गई हैं कि मेन इश्यूज क्या हैं। पिन पॉइंट डिस्कशन होगा उन इशू पर। ऐसा नहीं है कि इसका मतलब इस जो बैठक होने जा रही है इसका बाकायदा एजेंडा क्लियर है, उन एजेंडों पर बातचीत होगी। रोमाना, और क्या जानकारी मिल रही है? जिस तरीके से सिर्फ उत्तर प्रदेश बीजेपी के बड़े नेताओं को ही बुलाया गया है, तो कुल मिलाकर जो स्टेटस को है, क्या वही बना रहे, इसी को लेकर सहमति बनाने की इन 5 के बीच कोशिश की जाएगी? 2 चीजें हैं रोमाना, चूंकि वीरेश भी हमारे साथ है। वीरेश, इंपॉर्टेंस ये भी है कि केशव मौर्य जा रहे थे आज प्रयागराज, उनको रोक दिया गया है। तो इसका मतलब है कि ये 2 दिन की जो बैठक है, इसमें कुछ ना कुछ सॉल्यूशन इमर्ज होगा, इसकी पूरी संभावना है। देखिए, जब से रिजल्ट निकला है, लगातार दिल्ली और लखनऊ की दूरियां कम हुई हैं। इन लोगों को तलब किया गया है, पूछा है कि भाई ऐसा बंटाधार क्यों हुआ है। सब स्टेक होल्डर हैं, सब ये दावा कर रहे थे चुनाव से पहले अभिषेक कि हम तो 75 पाएंगे, 76 पाएंगे। आरएसएस चूंकि इन्वॉल्व है, अरुण कुमार खुद आ रहे हैं, तो आरएसएस की बैठक का मतलब है कि मामले को एक डायरेक्शन की ओर ले जाने की कवायद है और हो सकता है 2 दिन बाद कुछ दिखे हमको डायरेक्शन। ठीक है, फैसला होगा, फैसला ठीक है। फैसला इसलिए होगा कि सबने अपनी बात रख दी। बिल्कुल, तो रोमाना देखिए, जो अहम बात यही है, चलिए 2 दिन का इंतजार कर लेते हैं। 20 और 21 जुलाई यही तो वो तारीखें हैं, और ऐसे में इस बैठक के बाद क्या तस्वीर साफ होती है? फैसला हो जाता है, नहीं होता है, या फिर अभी भी कहीं ना कहीं कंफ्यूजन की स्थिति बनी रहेगी इस बैठक के बाद भी? एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।